हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन। तो आप लोगों ने थंबनेल में टॉपिक तो देख ही लिया होगा, आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं क्या ये वही पर्सन है और वो इतना मिस आपको क्यों कर रहे हैं, हम ये सब आज देखने वाले हैं। तो ध्यान रखना है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे और जब आपको नीड होगी तभी आपको वीडियो मिलेगी और मैसेज भी आपसे रेजोनेट होंगे। पिक अ कार्ड रीडिंग है। इसमें आपको आज क्या करना है, अपने नाम का लेटर चूज़ करना है। जिस भी अक्षर से आपका नाम स्टार्ट होता है वो आपको पाइल सेलेक्ट करना है, पाइल 1, पाइल 2। तो अगर आपके नाम का लेटर ACEGIKMOQSUWY है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग है। और अगर आपके नाम का लेटर इसमें है पाइल 2 में BDFHJLNPRTUXZ तो पाइल 2 आपका है। जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, देख लेते हैं उनकी रीडिंग क्या है, उनको कौन मिस कर रहा है। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आपको कोई ना कोई यहाँ से मैसेज ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई रीडिंग डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। गाइस, क्लेम ज़रूर करा करिए। अगर रीडिंग आपसे मैच होती है तो आप क्लेम ज़रूर करें, जिससे वीडियो की एनर्जी आप तक पहुंच पाए। कुछ भी लिख सकते हैं आप कमेंट में, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, क्लेम रीडिंग, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो आप मुझे ज़रूर बताएं आपको और किस टॉपिक पर चाहिए। ये भी एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो बना रही हूँ। आप ही में से मेरे व्यूअर्स ने मुझे टॉपिक दिया है, तो आपको जो भी समझ में आता है टॉपिक, जिस पर भी आप रीडिंग देखना चाहते हैं, आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। तो चलिए देख लेते हैं जिसका भी नाम ACEGIKMOQSUWY में आता है तो उनको कौन मिस कर रहा है, कौन है वो पर्सन जो उनको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है, हम ये भी देखने वाले हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, स्टार। पहले राशियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिब्रा राशि की एनर्जी ज़्यादा आई है, हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं और जो आपको मिस कर रहे हैं उनकी राशि लिब्रा हो सकती है। वो ईयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के हो सकते हैं। अर्थ साइन की भी एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये एनर्जी उनकी हो सकती है, इन राशियों के हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं है जो राशियाँ नहीं आई हैं उनके आपके पार्टनर नहीं हो सकते। तो चलिए देख लेते हैं कौन आपको मिस कर रहा है। तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो मुझे लगता है आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, बहुत टाइम से आपकी बात नहीं हुई है, आपका सेपरेशन है या फिर कोई भी ऐसी दूरी आ गई है ना। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपने बहुत टाइम से उनको देखा भी नहीं है। वो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। तो इस रीडिंग तक आप इसीलिए पहुँचे हैं। अगर आपकी बात हो रही होती आप उनसे जाके पूछ लेते, आप मुझसे पूछने क्यों आते? तो आपकी बातें नहीं हो रही हैं यहाँ पर, तो वो आपको मिस कर रहे हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं तो उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, काफ़ी बैलेंसिंग टाइम रहा है आप लोगों का। आप लोगों की क्वालिटीज़ उनको मालूम है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं उस वजह से वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपकी अच्छी क्वालिटीज़ की वजह से आपको याद कर रहे हैं। तो आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी। हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप हो, सिर्फ प्यार ना हो, लव कन्फेस ना किया हो आप लोगों ने। बहुत टाइम तक आपका ऐसा रिलेशन रहा हो, एक दूसरे से बात करना, मैसेजेस करना, कॉल्स करना, लेकिन मीटिंग ना हुई हो। तो रिश्ता काफ़ी बैलेंसिंग रहा है और वो चीज़ें आपकी याद कर रहे हैं। आप जैसे उनको समझाते थे, बात करते थे उनसे, तो इस टाइम वो थोड़ा प्रॉब्लम में हो सकते हैं। फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है कोई, या आप लोगों के बीच में ऐसा इशू रहा हो फाइनेंशियल इशू की वजह से। आपके कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई क्रश हो सकता है, कोई आपका पार्टनर हो सकता है,
जिसको लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप लोगों की बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई है, बात भी नहीं हुई है। आप लोगों ने भले एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया, लेकिन दूरियां बन गई हैं। कुछ कारण ऐसे रहे हैं, कुछ उनकी फैमिली की तरफ से डिस्टर्बेंस रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई हैं और अब आपको वो याद कर रहे हैं। तो आपको कभी अबंडेंट मानते हैं और आपकी बातें उन्हें याद आ रही हैं, जैसे आप उनको कन्विंस करते थे अगर वो किसी प्रॉब्लम में होते थे या होती थी। कोई भी हो सकता है, जेंडर बेस नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो आप जो उनसे बात करते थे, अगर वो किसी परेशानी में होते थे, कोई भी टॉपिक आपके पास लेकर आते थे, आप उसका सॉल्यूशन बता देते थे उन्हें, अपनी बातों से ही सब कुछ ठीक कर देते थे। हो सकता है अब आपसे उनका कोई रिलेशन ही ना हो, कुछ समय को आपका रिलेशन रहा हो, बहुत अच्छी आपकी बॉन्डिंग रही हो, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। तो वो पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं। तो उनको समझ में आ गया है, आपकी बात आप समझ आई है। उस समय शायद उन्होंने आपको ना समझा हो, आप उनसे प्यार करते, लेकिन वो इस फीलिंग को नहीं समझ पाए थे। उन्होंने सिर्फ आपको फ्रेंड समझा था। तो आपके साथ जितना भी उन्होंने टाइम स्पेंड किया था, वो सब काफ़ी हैप्पी था और उस समय उनकी लाइफ ही स्टेबल थी। जब तक आप उनकी लाइफ में थे, सभी कुछ आपके साथ वो शेयर करते थे। जो भी छोटी मोटी परेशानियां होती थी आपके साथ शेयर करते थे, बताते थे। तो काफ़ी लाइफ उनकी बैलेंसिंग थी। लेकिन अब वो डिस्टर्ब है, आपको मिस करते रहते हैं लगातार। तो ऐसा भी हो सकता है अब आपके साथ वैसा रिलेशन ना हो जैसा पहले हुआ करता था। उस समय को उन्होंने कोई इनिशिएट लेने का सोचा ही नहीं था, लेकिन अब उनके दिमाग में वही थॉट बार बार आ रहे हैं। हो सकता है वो अपने मन की बात आपको ही बताते हों और आप भी उन्हें क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से देते हों। आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। उनको पता था आप लाइफ में ज़रूर ग्रो करेंगे और उनको उस समय भी ये चीज़ें नज़र आती थी। तो आपके पास जब भी अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम लेकर आते थे तो आप बहुत अच्छे से सॉल्यूशन निकाल देते थे उनका। उनको ऐसा लगता था आप उनकी लाइफ में एक गुरु की तरह आए हैं। स्पिरिचुअलिटी भी क्या होती है आपने उन्हें सिखाया है। इस वजह से हो सकता है वो आपसे बात करने से कतरा भी रहे हों, क्योंकि उन्हें लग रहा हो कि हमारे बीच में बहुत गैप आ गया है। तो पता नहीं आप उन्हें समझोगे, बात करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा ख़राब हुआ है। वो आपको सब कुछ बताना चाहते हैं कि इतने दिन दूरियां क्यों आई हैं आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आपको वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इस समय आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको लगता है कहीं ना कहीं से आप उनके लिए वापस आ जाओ या आपसे बात करना चाहते हैं। सोचते हैं एक बार आपसे बात हो जाए तो काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो और देख लेते हैं ये कौन पर्सन है और क्यों याद कर रहे हैं आपको, इतना क्यों मिस कर रहे हैं। तो आपके साथ फिर से नई बिगनिंग करना चाहते हैं, कुछ शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है कोई आपका ये पार्टनर भी हो सकता है जो आपसे बहुत दिन को दूरी हो गई थी। कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप लोग नहीं मिल पा रहे थे। तो अब वो आपके साथ फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको ये डर है आप शुरुआत करोगे या नहीं करोगे। तो हो सकता है उनको अब समझ में आ गया है स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, आप उनकी लाइफ में क्यों आए थे, ये साइकिल क्यों चल रहा था, दूर होना, बिछड़ना। कई बार ऐसा हो सकता है आपका सेपरेशन हुआ उनके साथ में, फिर आप लोगों ने मान लिया हो कि आपका रिश्ता नहीं चल पाएगा, तो आप भी दूर हो गए और वो भी दूर हो गए, ये रिश्ता ख़त्म ही हो गया। लेकिन फिर से उनको ऐसी चीज़ें समझ आई हैं, उनको ऐसा कोई गुरु मिला है या कोई ऐसा फ्रेंड मिला है जिसने उसे समझाया है कि ये सब क्या हो रहा है, ये साइकिल क्या होता है, या उन्होंने टैरो रीडिंग देखी है तो उनका माइंड उधर गया है। तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। काफ़ी फैशनेट हैं, आपके लिए बहुत सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 5 ऑफ सोर्स है, 5 ऑफ बॉन्ड्स है। तो उनको ये भी लग रहा है अगर आपके पास आते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें फिर से ख़राब हो जाएंगी, जैसे पहले हुआ था वही सब चीज़ें फिर से ख़राब हो जाएंगी। उन्हें काफ़ी कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। हो सकता है फैमिली वालों को आपका रिश्ता अच्छा ना लगता हो, आपसे फ्रेंड हो या आप शादी भी करना चाहते हैं तो आपके घर वाले तैयार नहीं। लेकिन अब वो हील हो चुके हैं, काफ़ी हीलिंग हो चुकी है, तो वो आपके पास आना चाहते हैं, काफ़ी पैशनेट है, अट्रैक्टिव तो हैं ही आपसे। ये इम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि उन्होंने अपने ऊपर भी काफ़ी काम किया है।
उन्होंने अपने आप को हील किया है बहुत अच्छे से, पर ऐसा उनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता जोड़ेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे तो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, उनकी लाइफ पहले की तरह स्टेबल हो जाएगी। आपके साथ बात हुई, जितनी भी हो सकता है आपके साथ मैसेज में भी बात होती हो, थोड़ी बहुत बात होती हो, तो वो सारी चीज़ें बार बार देखते रहते हैं, सारी चीज़ें याद करते हैं। हो सकता है आपकी कोई वॉइस उन्होंने रिकॉर्ड कर रखी हो अपने फ़ोन में, तो उसको भी वो बार बार जब मन करता है सुनते रहते हैं। आपकी फ़ोटोज़ उन्होंने मोबाइल में डालकर कुछ रखी होंगी, तो उनको भी कभी कभी निकाल कर देखते हैं और आपको याद करते हैं। तो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां हैं उनकी, उनको अभी भी लगता है। हो सकता है कि कोई मैरिड पर्सन हो जिनके बारे में आप देख रहे हैं, कोई मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी तरफ आएंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें ख़राब होगी। फैमिली प्रेशर भी हो सकता है उन पर, उनके बच्चे हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, तो उसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। उनको लगता है फिर से सब कुछ ख़राब ना हो जाए। और भी कार्ड निकालते हैं जिससे और सिचुएशन क्लियर होगी। रिपेयर, इंटीग्रेशन। तो आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, जो आपके पर्सन मिस कर रहे हैं आपको, वो आपके ट्विन फ्लेम होंगे। तो आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है, जो आपके पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। आप लोग दूर हो गए थे, एक दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं दिया होता, उस समय चीज़ें जैसे भी ख़राब हुई थी तो आपने ध्यान नहीं दिया था, और उस समय आपको रिश्ता लग रहा था आपका रिश्ता मैच्योर नहीं है। आपको भी लगता था आपके पार्टनर आपके लिए ज़्यादा नहीं सोचते हैं। आप जिनके पर्सन के बारे में सोच रहे हैं सिर्फ आपकी फ्रेंडशिप हो और आप रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक पर्सन पीछे भाग रहा था, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा था। ये कहीं ना कहीं वन साइडेड लव भी हो सकता है। तो आप लोगों का कनेक्शन तो पहले से डिसाइडेड है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो आप एक दूसरे को सोचते भी होंगे, सपनों भी एक दूसरे को देखते होंगे। तो उनको ऐसा लगता है आप किसी भी रिश्ते में वो हैं तो वहाँ पर काफ़ी स्ट्रेस में है, एकदम बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सारी जंजीरों को तोड़कर आपके पास आ जाएं, क्योंकि आपके साथ ही फीलिंग उनकी मैच होती है। उनके साथ जिस पर्सन के साथ वो अभी हैं उनके साथ उनकी फीलिंग मैच नहीं हो रही है, तो काफ़ी वो रिश्ता उन्हें बर्डन की तरह लग रहा है। और आपके साथ वो पास्ट लाइफ कनेक्शन देखते हैं, आपके साथ आएंगे तो सभी कुछ ठीक होगा, लेकिन अभी वो कंफ्यूज है। ज़्यादा वो इस रिश्ते में इनिशिएट नहीं लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं डरते हैं, क्योंकि कंफ्यूज बहुत है। कि उनको ऐसा लगता है अगर वो ऐसा करेंगे तो सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा, पता नहीं उनको अभी ये इतने टाइम बाद दूसरे की लाइफ में जाएंगे तो उनको ये रिश्ता अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, एक्सेप्टेड होगा या नहीं होगा, क्योंकि उनको काफ़ी कुछ फील हो चुका है, काफ़ी कुछ उनकी हीलिंग हुई है, उन्होंने खुद से की है या खुद ही रियलाइज़ हो गया है जो भी गलतियाँ उनसे पास्ट में हुई है, तो उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन कर रहे हैं। आपको दिन रात मिस करते रहते हैं, आपके साथ एक लाइफ का भी सोचते हैं कि अगर आपके साथ उन्होंने इनिशिएट लिया होता, स्टेप लिया होता तो शायद चीज़ें ठीक हो जाती। तो अब वो परेशान हैं इन चीज़ों के बारे में सोचकर, इसीलिए दिन रात आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं और आपके फ़ोटो को देखकर बातें भी करते हैं। तो उनको वो सारी चीज़ें बहुत याद आती हैं। आपको कोई चीज़ पसंद है तो अचानक से ही आपके सामने वो चीज़ आ जाती होगी कि पता लग जाता होगा कि सामने वाले को भी वही चीज़ है, तो आपने उनको अपना पार्टनर मान लिया। आपने सोचा इसी के साथ फ्यूचर बिताना है, लेकिन अचानक से ऐसा रिश्ता ब्रेक हुआ, आप लोगों की फिर काफ़ी टाइम से बात ही नहीं हुई, तो आपने फिर उस रिश्ते के बारे में धीरे धीरे सोचना छोड़ दिया। क्योंकि ये रिश्ता कहीं से कहीं तक, जब सामने वाला इनिशिएट नहीं ले रहा है, कोई स्टेप नहीं ले रहा है, तो आप आगे बढ़कर क्या करेंगे? क्योंकि वो कुछ सोच, जिस पार्टनर को आप फील मिस कर रहे हैं और जो आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, अगर फिर से ये रिश्ता चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, तो आपको एक दूसरे को हील करना पड़ेगा। आप उन्हें पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, फोटो टेक्निक करिए, मैनिफेस्ट करिए उन्हें। पूरा दिन एक अफर्मेशन ले लीजिए, पूरा दिन उस अफर्मेशन को बोलिए, पॉजिटिव अफर्मेशन, एक लाइन की अफर्मेशन, जैसे थैंक यू गॉड, मेरे और मेरे पार्टनर का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है। पूरा दिन ऐसे ही बोलते रहिए, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ही यूनिवर्स में आपकी वाइब्रेशन जाएंगी, तो आपका ये रिश्ता अच्छा होगा। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं यही आपका डेस्टाइन पार्टनर है
और इनसे फिर से रिलेशन बनाना चाहते हैं, फिर से जुड़ना चाहते हैं, तो ये रिश्ता आपका ज़रूर अच्छा होगा। जैसा आपने चाहा वैसा ही ये रिश्ता आपका होगा। तो चलिए इसमें थोड़ा गाइडेंस भी देख लेते हैं कि आपको रिश्ते के लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। होल्ड योर विजन। तो अगर आप ये रिश्ता चाहते हैं तो आपने जो भी उनके साथ में सोचा था, अगर रिश्ता करना चाहते हैं, आपके पार्टनर थे कोई जिनके बारे में सोच रहे थे, या फ्रेंडशिप थी आपकी केवल, अनकन्फेस लव था, तो अगर आप उसके बारे में सोचेंगे, पॉजिटिव वाइब रखेंगे, तो ये चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। सभी कुछ आपके फेवर में होगा, जैसा आपने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा। तो आप पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए, पॉजिटिव रहिए उसके बारे में। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आपके सामने अपने आप से ऐसी चीज़ें होती जाएंगी जो आपके सामने आना ज़रूरी है। आपको हो सकता है किसी की आपको सच्चाई सामने आए, आप किसी के बारे में बहुत सोच रहे थे, आपने सोचा था बस यही पार्टनर आपके लिए है, यही कंडीशन होगी, आप लोग का रिलेशन ऐसा ही रहेगा, तो आपके सामने जल्दी ही आपके सामने वो सिचुएशन आ जाएगी जिसके बारे में आप कंफ्यूज थे। अगर आप यूनिवर्स से जुड़ेंगे, डिवाइन से कनेक्ट होंगे, तो आपके सामने जल्दी ही रियलिटी आ जाएगी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अपने पास्ट को आपको होल्ड करके नहीं रखना है। पास्ट में जो भी चीज़ें खराब हुई हैं, जैसा भी आपका रिलेशन रहा है, उसको होल्ड मत करिए, उसको जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए। जो भी आपके मन में नेगेटिव थॉट हैं, या आप ये रीडिंग देखें उसके बाद से आप फिर से उस पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करने लगे, आपने जिसके बारे में भी सोच कर देखा तो आप एकदम से इमोशनल हो जाएं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पास्ट में जो हो चुका है उसको छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। जो भी आपकी नेगेटिविटी है अपने मन से निकाल दीजिए। जो भी रिश्ता आपका ख़राब हुआ है निकाल दीजिए अपने मन से। पॉजिटिव रहिए, खुद को हील करिए, तो आपका सामने वाला पार्टनर भी हील होगा। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। जो भी आपकी सिचुएशन है, जैसी आपकी सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करिए उस चीज़ में। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो हो सकता है आप जिसके बारे में सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको ये भी पता चल गया है, तो आपका हो सकता है उन्हीं के संग रिश्ता बैलेंस हो जाए, न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है। तो हो सकता है आपको नया पार्टनर भी मिल सकता है और इन्हीं के साथ रिश्ता भी अच्छा हो सकता है। अगर आप दोनों ही कोशिश करेंगे, जब तक आप अपना साइकिल पूरा नहीं करेंगे, आपका साइकिल चल रहा है, कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। आपके चक्रा ब्लॉक हैं, तब तक खुद को हील नहीं करेंगे, तब तक ये रिलेशन आपका अच्छा नहीं होगा। किसी भी पार्टनर के साथ आपका जब रिलेशन होता है तो कुछ साइकिल होते हैं, अचानक से कोई भी हमारी लाइफ में नहीं आ जाता है, ये सब डिवाइन का लिखा होता है। तो आप अगर इन पार्टनर से भी चाहते हैं, जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे थे, अगर उनको फिर से अपनी लाइफ में चाहते हैं तो हील करिए। ऐसा नहीं है उस पार्टनर, अगर आपने ये रीडिंग देख ली, अरे वो तो मुझे मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, उन्हें बहुत याद आ रही है मेरी, आपने कॉल लगा दिया, मैसेज लगा दिया, तो ऐसा नहीं करना है। अगर डिवाइन ने लिखा होगा तो वो ज़रूर आपको इनिशिएट करेंगे। अगर वो आपको याद कर रहे हैं तो आपको वो ज़रूर याद करेंगे और मैसेज भी करेंगे, कॉल भी करेंगे। जब आपका टाइम अच्छा होगा तो आप दोनों के लिए सब अच्छा होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग कि आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों कर रहा है। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ, आपके कुछ मैसेज रेजोनेट हुए होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको रीडिंग कैसी लगी। बाय बाय। चलिए देख लेते हैं जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया है उनको कौन मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा ज़रूर, और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। कमेंट ज़रूर करा करिए। थैंक यू गॉड, क्लेम दिस रीडिंग, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, जो भी आपको समझ में आता है ऐसे आप लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया है, जिनका नाम BDFHGLNPRTVXZ से शुरू होता है, उन्हें कौन मिस कर रहा है, इसके बारे में सोच रहे हैं आप, कौन है वो पर्सन और कौन आपको लगातार मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है, हम ये भी देखेंगे।
6 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर राशियों की बात करें तो यहाँ पर फायर साइन और अर्थ साइन की ज़्यादा एनर्जी आई है। अर्थ साइन में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इनकी एनर्जी ज़्यादा है। जो आपको मिस कर रहे हैं उनकी ये राशियाँ हो सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है और राशियाँ नहीं हैं तो वो पर्सन नहीं हो सकते हैं, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं। तो ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनका आप पर क्रश भी रहा है, जो आपको पसंद करते थे, आप भी उनसे पसंद करते थे, आपका रिलेशन अच्छा था, लेकिन किसी वजह से आपका रिलेशन ब्रेक हुआ है। हो सकता है आपके बीच में तो भी थर्ड पार्टी हो गई हो, आपकी मैरिज तक बात पहुंच गई थी, लेकिन आपके पार्टनर ने इसमें कोई इनिशिएट नहीं लिया, उन्होंने स्टेप आगे नहीं बढ़ाया। आपने सब कुछ किया इस रिश्ते में, बहुत कुछ किया, आपके पार्टनर को आपने बहुत समझा, लेकिन आपके जो पर्सन हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने आपके लिए कोई स्टेप नहीं लिया, कोई कोशिश नहीं की इस रिश्ते में आगे बढ़ने की। कोई मनी का इशू हो सकता है, कोई पैसे का इशू हो सकता है वो अपने लाइफ में उन्होंने स्टार्टिंग की हो, बिजनेस की, जॉब की, तो वो वहाँ ग्रो ना कर पा रहे हो। कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, फैमिली का इंटरफेरेंस हो सकता है, फैमिली नहीं चाहती थी आपका रिश्ता हो, तो आप इस रिश्ते में नहीं आगे बढ़ पाए हैं। बहुत सी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में हो सकती हैं, वो बैलेंस नहीं बना पा रहे थे आपके रिश्ते में। आपको अबंडेंट काफ़ी दिखते थे, आप लवेबल थे उनके लिए, हमेशा आपके बारे में ही सोचते थे, आपके बारे में भी फ्यूचर उन्होंने देखा था आपके साथ ही। लेकिन कुछ कारणों से, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी का इशू भी रहा हो, कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आ गई, तो उन्होंने ध्यान आपसे हटाकर उधर लगा लिया। आपका ये डिवाइन कनेक्शन था, ये बात उन्हें भी पता थी, आप लोग एक दूसरे के सोलमेट थे, और आपको ये बात पता थी, उनको भी, और आपको इस रिश्ते से ब्रेक होकर दूर जाकर बहुत ख़राब लगा है। लेकिन आपके पार्टनर थे, जो पर्सन थे आपके, उन्होंने इस रिश्ते में कोई भी स्टेप लिया नहीं और उन्होंने अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा लिया। आपके होते हुए भी उनका ध्यान अदर पार्टी में था। तो वो पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी सारी अच्छी भी बातें और जो एक संग उन्होंने टाइम स्पेंड किया था, जितनी भी आपकी मीटिंग हुई थी उनसे, वो सारी चीज़ें उन्हें बहुत याद आ रही हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन उस समय टाइम ऐसा फेवरेबल नहीं था कि वो आपके लिए स्टेप ले पाएँ। तो आप लोगों का नो कांटेक्ट हो गया, आप लोगों का सेपरेशन हो गया, बहुत टाइम से आपकी बात ही नहीं हुई है। तो वो पर्सन किसी लाइफ की ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको मिस कर रहे हैं, और वो चाहते हैं आगे बढ़ना, आपके साथ आना चाहते हैं। उन्होंने अब सोच लिया है कि जो हमने गलतियाँ की थी पास्ट में, अब उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। अगर फैमिली से बात नहीं कर पा रहे थे तो उनमें हिम्मत नहीं थी बात करने की, क्योंकि उन्हें लग रहा था मुझे मेरी लड़ाई अपनों से ही है, तो अपने घर वालों से कैसे लड़ेंगे, कैसे आपके लिए बात करेंगे। तो ये चीज़ें उनकी समझ में नहीं आ रही थी, तब भी नहीं आ रही थी, अब भी उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। सोचते हैं आपके बारे में, मिस करते हैं आपको, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। तो उनको कोई ऐसा सपोर्ट की ज़रूरत है जिससे कोई सपोर्ट करे उन्हें और वो इस रिश्ते में इनिशिएट ले, आगे बढ़ने के बारे में सोचें, क्योंकि उन्हें अकेले लगता है वो इस रिश्ते में स्टेप नहीं ले पाएंगे। अगर आप आगे बढ़ेंगे वो आपके रिश्ते में, तो आप पता नहीं मानोगे या नहीं मानोगे। बहुत सी चीज़ें उनके उलझन मन में बनी हुई है, अभी भी वो उलझन है। आपसे प्यार बहुत करते हैं, पैशन है उनके मन में, अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए ही लव फील करते हैं। जितना भी उन्होंने टाइम बिताया है वो सब आपकी याद में ही बिताया है, और आज भी आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो उनको लगता है अगर वो आपसे बात करेंगे, वही सारी चीज़ें फिर से दोहराएंगे, तो पता नहीं रिश्ता ठीक होगा या नहीं होगा। तो वो बात करना चाहते हैं। अपनी फैमिली में उन्होंने हो सकता है बात भी की हो, या अपने फ्रेंड से आपके बारे में बताया हो। तो कुछ लोग उनकी फैमिली में ऐसे हो सकते हैं जो उनके ज़्यादा क्लोज हैं, उनको आपके बारे में उन्होंने बताया है, बहुत सी चीज़ें क्लियर की हैं कि हमारा रिश्ता इस वजह से ख़राब हुआ था। कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया है, आपके सामने उन्होंने कभी नहीं माना होगा, लेकिन अब वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बहुत सी गलतियाँ उनकी भी थी। ये रिश्ता जो हमारा ख़राब हुआ है, तो इस बारे में गलती उनकी भी थी। तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको रिश्ता आपका मिस कर रहा है,
जो भी सब आपके बीच में हुआ था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसे वो ठीक करना चाहते हैं। उनके अंदर धीरे धीरे स्ट्रेंथ आ रही है, तो वो चाहते हैं ये सारी चीज़ें ठीक हों, हमारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। काफ़ी बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में। आपने जो भी उनको बोला था कि आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, आप नहीं चाहते हैं इस रिश्ते को, तो वो सारी चीज़ें वो फील कर गए हैं। उन्हें वो चीज़ें याद आ रही हैं, उन्हें पता है कि उनकी गलती क्या थी। उन्होंने स्टेप नहीं लिया, इसलिए ये रिश्ता ख़राब हुआ है। तो वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता कैसे ठीक किया जाए। सब कुछ इतना ख़राब हो चुका है, तो कैसे इसको ठीक करें। और अगर वो आपकी लाइफ में फिर से वापस आएंगे तो पता नहीं आप मानोगे या नहीं मानोगे, क्योंकि उस समय उन्होंने पूरा ध्यान थर्ड पार्टी पर लगाया था। आपके लिए उनका ध्यान ही नहीं था। तो हो सकता है थर्ड पार्टी उनका कैरियर भी हो सकता है। उनका कैरियर ऐसा था उस समय, वो आपको एक स्टेबल लाइफ नहीं दे सकते थे, इसीलिए हो सकता है उन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उनकी मदर भी हो सकती हैं थर्ड पार्टी, कि उनकी मदर ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था, तो इसीलिए उनमें हिम्मत नहीं थी आपसे बात करने दी, ये रिश्ता अच्छा करने की। तो उन्होंने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया था। तो उन्होंने वो सारी गलती वो फील कर रहे हैं, कि उनको लगता है कि सारी गलती उनकी थी और आप फिर से आकर वो माफ़ी मांगेंगे और आप उन्हें माफ़ कर दोगे और सारा रिश्ता आपका ठीक हो जाएगा। अब इसमें लड़ने के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने अपना मन बनाया है कि सारी गलतियाँ वो मानेंगे, अपनी जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे दूर करना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। जो भी गलत हुआ है उसे ठीक करने के बारे में वो सोच रहे हैं। तो चलिए और देख लेते हैं और वो पर्सन क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वांड्स। तो उस समय उनको लग रहा था कि ये रिश्ता बोझ है उनके लिए। अगर वो इस रिश्ते में आएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अभी उन्हें ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये रिश्ता उनका ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने इसमें स्टेप नहीं लिया था और सारी चीज़ें आपने की थी। तो वो तब भी बहुत फाइनेंशियली परेशान थे, परेशान अब भी हैं, क्योंकि आप उन्हें सपोर्ट करते थे। बहुत जगह आपने उन्हें, हो सकता है यहाँ पर कुछ पैसों का लेन देन भी हुआ हो आपके बीच में, आपने उनको पैसे दिए हों, उन्होंने मांगे हों, ज़रूरत पड़ी हो तो आपने उनकी मदद की हो फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने आपसे दूरियां बना ली। तो आपका मन भी काफ़ी ख़राब हुआ है और आपने उन्हें ऑफ़र भी किया है। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में आपने बहुत कोशिश की, आपने ऑफ़र भी किया है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो सारी चीज़ें अब उनके मन में चल रही हैं लगातार, दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। उनको लगता है, तब उनको लगता था ये रिश्ता ठीक नहीं है, क्योंकि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभानी पड़ेगी और वो कैसे निभाएंगे, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। तो आपको एक स्टेबल लाइफ कैसे दे पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें उनकी अब समझ में आ रही हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन उस समय इतनी ख़राब थी कि वो आपके साथ नहीं आगे आ सकते थे, ना ही किसी से बात कर सकते थे, क्योंकि वो स्टेबल नहीं थे। और स्टेबल नहीं होने के कारण फैमिली में उनकी नहीं चलती थी, कोई बात उनकी नहीं मानता था। और हो सकता है थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो इसीलिए वो कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, इस रिश्ते के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे। उनके सामने हो सकता है उस समय और भी ऑफ़र थे, तो इस वजह से वो आपके बारे में नहीं सोच पा रहे थे। लेकिन अब दिन रात आपको मिस करते हैं। अगर वो मैरिड पर्सन है, आप मैरिड हैं, मैरिड के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है वो जिस हस्बैंड वाइफ के संग, जिस पर्सन के साथ अभी हैं, वो वहाँ पर अच्छी लाइफ ना स्पेंड कर रहे हो, उनके साथ वो खुश नहीं है, तो वो आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में कैसे स्टेप लिया जाए, तो दिन रात आपको मिस करते रहते हैं। आपसे बात करने का ट्राई करते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती आपसे बात करने की, उनके अंदर हिम्मत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि ये डिवाइन कनेक्शन है, तो एक ना दिन हमारा रिश्ता ज़रूर ठीक होगा। इमोशनल भी हैं आपके लिए, पैशनेट काफ़ी हैं, अट्रैक्शन भी है आपके लिए, कि आपको दिन रात सोचते रहते हैं। आपके संग जो भी टाइम स्पेंड किया है, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं, वो सारी वो लगातार याद करते रहते हैं। उनके पास आपका कोई फ़ोटो भी हो सकता है, फ़ोटो लेकर वो बातें करते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। दिन रात यही सोचते रहते हैं कि रिश्ता कैसे ठीक होगा। आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आप ही में होप दिखाई देती है।
उन्हें पूरी दुनिया में अंधकार दिखाई दे रहा है इस समय। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या चाहिए, लेकिन आप ही एक होप हो, उनकी आखिरी एक होप आप ही हो। तो आप ही के साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। तो और देख लेते हैं कि आपके रिलेशन में क्या है और आप जिसे मिस कर रहे हो वो पर्सन कौन है, उनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। कंपैरिजन, फ्रेंडलीनेस, तो हो सकता है बहुत अच्छे फ्रेंड थे आप। कंप्लीशन, क्लींजिंग टू द पास्ट, ट्रस्ट। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपका ट्रस्ट भी तोड़ा है और वो इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हैं। दोबारा से चाहते हैं कि इस रिश्ते की नई शुरुआत हो, क्योंकि आपकी जैसी फ्रेंडशिप थी, आपकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो एक दूसरे की मिसालें देते थे कि फ्रेंड हो तो ऐसा हो। लेकिन आप लोगों के बीच में जब ये कनेक्शन ब्रेक हुआ है तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। उन्होंने कंपैरिजन भी किया है आपके बीच और थर्ड पार्टी के बीच में, कंपैरिजन भी बहुत किया है। आप अभी भी वो कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उन्होंने उस समय थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, लेकिन अब जाकर उन्हें एहसास हुआ है कि उन्होंने गलत किया था, उनका फैसला कितना गलत था। तो वो उन चीज़ों को लगातार सोच रहे हैं। आपसे कंपैरिजन करते हैं अपने पार्टनर को, अगर वो मैरिड हैं तो अपनी वाइफ से, हस्बैंड से कंपैरिजन करते हैं और उसके मुकाबले आप ही ज़्यादा उन्हें समझ में आते हो। उन्हें लगता है, अभी भी लगता है आपके साथ ये रिश्ता पूरा हो पाएगा, जो भी कमी है आपके साथ ही पूरी होगी। तो आपके साथ उन्होंने जितना टाइम स्पेंड किया है वो सारी चीज़ें वो याद करते हैं। रात को जब भी सोते हैं तो सपने में आप दिखाई देते हो, और अभी कुछ टाइम से जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपके बीच में इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है आपने, और ट्रस्ट भी है आप पर उनको कि आप उनका सपोर्ट ज़रूर करोगे। अगर अभी भी वो आपके पास आते हैं, बात करते हैं, तो भी चीज़ें आप जल्दी ठीक कर दोगे, क्योंकि आप फ्रेंड हो उनके बहुत अच्छे। आप दोनों एक दूसरे की ऐसी फीलिंग है कि आप बिना बोले ही समझ लेते होंगे कि आपके दोस्त ने कुछ कहा और आप समझ जाते होंगे, और आपके मन में जो चल रहा है वो समझ जाते होंगे। तो वो पर्सन है जो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते के लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, जो भी आपने सपने देखे थे, कैरियर को लेकर हो सकते हैं, पार्टनर के साथ हो सकते हैं, तो जो भी आपने ड्रीम देखे थे, तो अब वक्त आ गया है, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। सॉलिड प्लान बनाइए उस चीज़ को ठीक करने का। अगर सामने से वो पर्सन जिसे आप याद कर रहे हैं और बनाना चाहते हैं अपना, तो आप उनको एक होने के लिए अपने लिए कोई पॉजिटिव थिंकिंग बनाइए, प्लान बनाइए, उनसे मिलने का ट्राई कीजिए, बात करिए उनसे। अगर आपको लगता है वही आपके सोलमेट हैं, वही आपके ट्विन फ्लेम हैं, वही आपके डिवाइन पार्टनर हैं, तो आप उनके लिए इनिशिएट ज़रूर लीजिए। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए अपने मन में जो भी नेगेटिव थॉट आते हैं उन्हें ख़त्म कर दीजिए, पॉजिटिव रहिए, एफर्मेशन लिखिए, एक पेपर लीजिए, उस पर जितने भी नेगेटिव थॉट आते हैं वो सारे लिख दीजिए और उसे फिर जला दीजिए, कैंडल से बर्न कर दीजिए। ऐसे करेंगे तो बहुत आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। इसे 11 डेज़ के लिए करिए, 3 डेज़ के लिए करिए और मेडिटेशन करिए। कुछ भी ऐसा गलत मत सोचिए जिससे आपका रिश्ता ब्रेक हो। और देख लेते हैं, एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है इस समय। फुल मून पर आपको ये टेक्निक ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। बहुत अच्छी पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए है। पूरे दिन आप एक एफर्मेशन बना लीजिए पॉजिटिव। फुल मून के दिन आप ये ज़रूर करिए। फुल मून के सामने बैठकर विश मांगिए। फुल मून से आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा। अगर आप चाहेंगे आपका रिश्ता अच्छा होगा, ऐसी एफर्मेशन दीजिए तो आपको उस दिन बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। यू आर गुड इनफ। तो आप बहुत अच्छे हैं। अपने आप को ब्लेम मत करिए कि ये रिश्ता आपकी वजह से ख़राब हुआ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं। कुछ उनकी गलतियाँ हैं, कुछ आपकी गलतियाँ हैं। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है आपकी इन गलतियों को और आप भी कर रहे हैं। तो पॉजिटिव रहिए। टाइम फॉर हीलिंग। तो खुद को हील करिए। इस रिश्ते को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो भी जो भी नेगेटिविटी आई है उसको ख़त्म करिए। इस रिश्ते को हील करने के बारे में सोचिए।
तभी आपका ये रिश्ता बहुत अच्छा होगा। और जो भी आपको मिस कर रहे हैं आप उनके लिए स्टेप भी ले पाएंगे और वो भी आपके लिए इनिशिएट ले पाएंगे इस रिश्ते में। तो ये थी पार्ट 2 की रीडिंग। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।